नमस्कार दोस्तों, आधुनिक विज्ञान पृथ्वी के बारे में बहुत से रहस्य को उजागर करता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी से जुड़े बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपने पड़ोसी ग्रह और उपग्रहों के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने इनके बारे में जान भी ली है। लेकिन आज के वीडियो में हम चांद के कुछ ऐसे रहस्यों की बात करेंगे, यानी फैक्ट्स अबाउट मून और चंद्रमा के अद्भुत तथ्यों के बारे में जान लेंगे। जब पहली बार इंसान जब चांद पर गया तब कई शोध किए गए, फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान हैं। ये हमसे नासा ने बहुत सी बातें छुपा रखी है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत सी बातें नहीं जान पाए। पर कुछ तो ऐसी बातें हैं जो छुपाने से भी नहीं छुप सकती। अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन। अपोलो 11 ये एक ऐसी उड़ान थी जिसने चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बस जूनियर को 10 जुलाई 1969 को सफलतापूर्वक उतारा था। अमेरिका का यह अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस दिन चांद पर कदम रखकर इंसान ने इतिहास रच दिया था। मगर इतने साल होने के बावजूद इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा, बल्कि तब से लेकर आज की टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा एडवांस है। जब पहली बार इंसान चांद पर गया था तब उसने वहां कई शोध किए और वहां के बहुत सारे नमूने भी इकट्ठे करके लाया। फिर भी हम चांद के रहस्य से काफी अनजान हैं, या फिर वैज्ञानिक हमसे बहुत सारी बातें छुपाने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत क्या है? वैसे तो चांद की उत्पत्ति कैसे हुई यह पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है। दिन में चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग रखे हैं और उनमें से कुछ सिद्धांतों को ज्यादा सही नहीं माना जाता। उनमें से पहला सिद्धांत ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति एक साथ हुई है और चंद्रमा प्राकृतिक रूप से हमारा एक मुख्य उपग्रह बना। मगर ये सिद्धांत तब गलत साबित हो जाता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ तो उनकी संरचनाएं अलग अलग क्यों है? यानी चांद अलग तत्वों से बना है और पृथ्वी अलग तत्वों से बनी है। और एक चौंका देने वाली बात यह है कि चांद की उम्र पृथ्वी की उम्र से ज्यादा है, इसलिए सिद्धांत कई मामलों में सही साबित नहीं होते। और एक सिद्धांत ये है कि चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती समय में हुई, जब पृथ्वी से एक दूसरा ग्रह टकराया। इस भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ, जो आज प्रशांत महासागर है। मगर जब वैज्ञानिक ने चांद और प्रशांत महासागर के मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्हें एक अलग ही संरचना मिले। तो इस परीक्षण से यह सिद्धांत कई मायनों में सही साबित नहीं होता, मगर इसी सिद्धांत को वैज्ञानिक द्वारा सही माना जाता है और हमें यही पढ़ाया जाता है। और कुछ वैज्ञानिक द्वारा ये भी सिद्धांत लगाया गया है कि हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के बाहर हुई है और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से ये बाद में हमारा उपग्रह बना। हमारे लिए पृथ्वी की और चंद्रमा की संरचना काफी अलग अलग है। जैसे दांत प्रमाण कई मायनों में सही जुड़ते हैं, पर थ्योरी को लेकर वैज्ञानिकों में आज भी कई विवाद हैं। कई वैज्ञानिकों और विचारमान लोगों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एलियन द्वारा बनाए गए एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। अब तक किए गए हजारों खोज अनुसार चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमय है, जो अन्य ग्रह की उत्पत्ति से कुछ मेल नहीं खाती। कई खोजों द्वारा और प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमारा चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर की सतह कई धातुओं और खनिजों से बनी हुई है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के बारे में बड़ी गहराई से जानने का प्रयास किया गया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं और उन्हें वहां की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला, जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। और भी बहुत से खनिज मिले, जो आपको चौंका देने वाली बात है। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एड गोल्ड मेडल का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में धातु और खनिज है, जबकि अंदर से खोखला है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर लूना मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब ये टक्कर हुई तो इसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को प्रतिध्वनित किया, जैसे कि वो अंदर से खोखला एक घंटे के जैसा हो। घंटा बजाने के बाद जैसा कंपन होता है वैसा ही कंपन चांद पर लगभग 3:20 तक रहा। इसके बाद भी चांद पर इस तरह के ज्यादा क्षमता से प्रयोग किए गए और इन प्रयोग के नतीजे वैसे ही निकले जैसे कि पहले प्रयोग में मिले थे। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रमा एक खोखले धातु के गोले की तरह है। इसके साथ ही धूल से ढकी हुई है और नासा का ये मानना है कि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है और वहां तक तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुंचा और रात में -150 डिग्री तक पहुंचता है, तब भी चांद पर इसका कोई असर नहीं होता। क्या चांद पर रहते थे लिनस? चंद्रमा की रचना ऐसी है जैसे कि वो एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए हैं, जैसे कि मून लैंडिंग के समय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखना और भी रहस्य है जो हमसे छुपाए जाते हैं। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है और हमें चांद का एक हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमने पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। और माना जाता है कि चांद की डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वो बहुत बड़ा एलान बेस है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, कुछ तो बात है जो 1969 के बाद चंद्रमा पर आज तक कोई मिशन नहीं हुआ। माना जाता है कि चांद पर एक उच्च परग्रही वासियों का एक, जिसके डर की वजह से ही इतने सालों के बाद भी और इतना नजदीक ग्रह होने के बावजूद भी फिर से चांद पर कोई नहीं गया। कुछ तो है चांद पर जो हमसे छुपाया जाता है, कुछ तो है जो चांद पर हमें जानने की जरूरत है, कुछ तो है चांद पर जो हम पर नजर बनाए हुए है।
और तो क्या चंद्रमा का रहस्य और चंद्रमा के निर्माण का रहस्य ही रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में इंसान फिर उसे चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की उत्पत्ति और रहस्य की खोज करेगा? इसके विषय में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।